साथियों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जुगल प्रसाद और आप देख रहे हैं सुबह का संदेश। साथियों, यह कहा जाता है कि सभी प्राणियों के रचयिता ब्रह्मा जी हैं। जितने भी जीव जंतु की उत्पत्ति हुई है सभी का निर्माण ब्रह्मा जी ही किए हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में एक कथा है कि ब्रह्मा जी का पुत्र मनु थे और मनु की पत्नी शत्रुपा थी। कई वर्षों तक जब उन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुआ तब वह दुखी रहने लगी। एक दिन अपने ससुर ब्रह्मा जी के पास गई और दुखी मन से कहने लगी कि आप सभी को संतान देते हैं और मुझे संतान की प्राप्ति कब होगा। और यह भी कहने लगी कि मेरे लिए संतान ही सब कुछ है। यदि मुझे संतान की प्राप्ति नहीं होगा तो मैं वन में चले जाऊंगी। आप सारा संपत्ति अपने पास रखिए, मेरे लिए इन संपत्तियों का कोई महत्व नहीं है। तब ब्रह्मा जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए एक व्रत बताया और वह व्रत है कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति व्रत के लिए उन्होंने कहा कि आप 1 वर्ष तक इस पुण्यक व्रत को करें तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगा। साथियों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो ब्रह्मा जी खुद जीवों की उत्पत्ति करते हैं तो फिर कृष्ण की भक्ति का प्रश्न कैसे उठा। क्या ब्रह्मा जी से कृष्ण बड़े हैं? साथियों, इसी प्रकार से शंकर की पत्नी पार्वती को भी कई वर्षों तक संतान नहीं हुआ तो वो भी दुखी रहती थी। और जब शंकर से पूछा तो उन्होंने कहा कि आप कृष्ण का व्रत करें तो आपको संतान प्राप्ति होगा। शत्रुपा ने जब व्रत किया तो उन्हें 2 संतान प्राप्त हुआ। एक एक संतान जो थे उनका नाम है प्रियव्रत और दूसरा उतानपाद। इसी प्रकार से जब पार्वती ने कृष्ण का व्रत किया तो उन्हें गणेश जैसे संतान की प्राप्ति हुआ। इसी प्रकार से कई ऋषि मनुष्यों की पत्नियों ने व्रत किया तभी उनको संतान की प्राप्ति हुआ। साथियों, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जब सभी ऋषियों की पत्नी कृष्ण का व्रत करके संतान की प्राप्ति करती है तो अन्य देवताओं की पूजा पाठ करने से अच्छा है केवल कृष्ण की ही पूजा करना चाहिए। साथियों, ये सभी कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि भक्ति जिस पर
रहता है। जो लोग जिस देवता को मानते हैं, जिसके पक्ष में रहते हैं, उन्हीं का बड़प्पन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण को महत्व अधिक दिया गया है और सभी देवताओं को गौण कर दिया गया है। साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब हम ब्रह्मा या शंकर की पूजा करते हैं पुत्र और धन प्राप्ति के लिए, और ब्रह्मा और शंकर स्वयं कहते हैं कि आप कृष्ण की पूजा कीजिए, तो ये सब किस तरह की बात है? इन बातों से यह स्पष्ट है कि न तो ब्रह्मा में कोई सामर्थ्य है और न शंकर में सामर्थ्य है और न और किसी तरह की देवी देवताओं में। जो हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें प्राप्ति होता है। इसमें किसी देवताओं या देवियों का कोई हाथ नहीं है। साथियों, मेरा उद्देश्य सत्य के बारे में जानकारी देना है और हम ये कहानियों को आप लोगों के सामने पेश इसलिए कर रहे हैं कि आप लोग स्वयं इसे समझें कहाँ तक यह सत्य है। साथियों, मेरा उद्देश्य सत्य को सत्य कहना और झूठ है उसको झूठ ही कहना है। साथियों, यदि मेरा यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा इस प्रकार का वीडियो आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।